क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लाखों लोग हर साल सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर शिरडी क्यों जाते हैं? क्या वजह है कि लोग दर्द, भूख, बारिश और थकान भूलकर सिर्फ एक पालकी के पीछे चलते रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में आज भी साईं बाबा ऑफ शिरडी अपनी पालकी यात्रा में भक्तों के साथ चलते हैं? कैसे शुरू हुई ये परंपरा? क्यों लाखों भक्त हर साल पैदल शिरडी पहुंचते हैं? इस वीडियो में आप जानेंगे पालकी यात्रा की ऐसी सच्ची कहानी जिसके पीछे छिपे हैं रहस्य, चमत्कार और आस्था के वो किस्से जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा जहां हजारों लोगों ने एक साथ साईं बाबा की मौजूदगी महसूस की थी। आज की इस विस्तृत कथा में हम जानेंगे साईं बाबा का जीवन, चावड़ी की परंपरा, पहली पालकी यात्रा, भक्तों के चमत्कार और आज की विशाल पदयात्राओं का इतिहास। बहुत साल पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में एक युवा फकीर आई। सिर पर कपड़ा, शरीर पर साधारण कफनी, चेहरे पर अद्भुत तेज। कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। न उनका परिवार पता था, न जन्म स्थान। लेकिन उनकी आंखों में ऐसा दिव्य प्रकाश था कि लोग उनकी ओर खींचे चले जाते थे। गांव के लोग उन्हें पागल फकीर समझते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, वो थे साईं बाबा। बाबा दिन भर लोगों की मदद करते, बीमारों का इलाज करते, भूखों को खाना खिलाते और हमेशा एक ही बात कहते, सबका मालिक एक। धीरे धीरे बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग पैदल चलकर शिरडी आने लगे। उस समय न बसें थीं, न ट्रेन की सुविधाएं इतनी आसान थीं। फिर भी भक्त कई दिनों तक पैदल यात्रा करते। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था साईं बाबा के दर्शन से जीवन बदल जाता है। बाबा एक पुरानी मस्जिद में रहने लगे, जिसे बाद में नाम मिला द्वारका माई। यहीं बाबा धूनी जलाते थे, यहीं बैठकर भक्तों को उपदेश देते थे। दूर दूर से लोग आते, कोई दुख लेकर, कोई बीमारी लेकर, कोई गरीबी से परेशान, और बाबा सबको प्रेम देते। धीरे धीरे भक्तों का प्रेम इतना बढ़ा कि वे बाबा को भगवान मानने लगे। हर शाम भजन होती, ढोल बजती, दीप जलती, पूरा शिरडी साईं राम के नाम से गूंज उठता। उसी समय भक्तों के मन में एक विचार आया, हम बाबा की शोभा यात्रा निकालेंगे। सन 1909 के आसपास बाबा एक दिन द्वारका माई में और दूसरे दिन चावड़ी में विश्राम करने लगे। जब बाबा चावड़ी जाते थे तो भक्त उस दिन को उत्सव बना देते। रास्तों में फूल बिछाई जाती, दीप। कहते हैं एक बार पालकी यात्रा के दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। भक्त परेशान हो गए, लेकिन पालकी के ऊपर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। लोग इसे बाबा का चमत्कार मानते हैं। एक और घटना, एक भक्त कई दिनों से बीमार था। वो पालकी यात्रा में शामिल हुआ, पूरे रास्ते ओम साईं राम जप करता रहा। शिरडी पहुंचते पहुंचते उसकी हालत सुधरने लगी। उसने कहा, ऐसा लगा जैसे बाबा मेरे साथ चल रहे थे। आज भी लाखों भक्त ऐसे अनुभव बताते हैं। आज सबसे प्रसिद्ध यात्रा मानी जाती है मुंबई से शिरडी तक की पालकी यात्रा। हजारों भक्त सफेद कपड़े पहनकर निकलते हैं, कंधों पर साईं ध्वज, हाथों में मंजीरे और मुख पर केवल एक नाम, साईं राम। कई भक्त 8 से 10 दिन पैदल चलते हैं। रास्ते में लोग सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, आराम की व्यवस्था करते हैं। ये केवल यात्रा नहीं, ये भक्ति का महासागर है। पालकी यात्रा हमें क्या सिखाती है? पहली बात, श्रद्धा। अगर विश्वास सच्चा हो तो रास्ते की हर कठिनाई आसान हो जाती है। दूसरी बात, सबूरी। लंबी यात्रा धैर्य सिखाती है। तीसरी बात, सेवा। पालकी यात्रा में हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। यही साईं बाबा का संदेश था, सबका मालिक एक। दोस्तों, साईं बाबा की पालकी यात्रा सिर्फ परंपरा नहीं, ये प्रेम, विश्वास और भक्ति का उत्सव है। आज भी लाखों लोग मानते हैं कि बाबा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर दिल से पुकारो तो साईं बाबा जरूर सुनते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम साईं राम।
फिर मिलेंगी एक नई दिव्य कथा के साथ। ओम साई राम।